Hello friends, this is Swati Srivastava. We have discussed about parallel operation of transformer. This is a transformer EA and this is EB. EA transformer bus bar से connected है. This is supply bus bar and this is load bus bar. लोड बस बार और सप्लाई बस बार के बीच में दो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड हैं इन पैरेलल. पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं? जब सिस्टम में हमें ज्यादा लोड मिलता है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं. दो ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसको लोड बस बार से ऐसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सेम पोलरिटी में, मतलब सेकेंडरी साइड की पॉजिटिव पोलरिटी इस तरह से होनी चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए और ये लोड से कनेक्ट होना चाहिए इस तरह से. तो ये क्या करता है, लोड शेयर करता है. ईए जो है, ईए जो वोल्टेज है, ए नंबर का जो ट्रांसफार्मर है, ए नंबर का ट्रांसफार्मर अपने केवीए के अकॉर्डिंग लोड शेयर करेगा. सॉरी, केवीए नहीं, इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग लोड शेयर करेगा. और वैसे ही ई भी क्या करेगा, अपने इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग लोड शेयर करेगा. द कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन. पैरेलल ऑपरेशन के कुछ कंडीशन होता है. प्राइमरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू सुटेबल वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी. ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये सुटेबल वोल्टेज से और फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड होना चाहिए. मतलब प्राइमरी साइड जो है ट्रांसफार्मर का वो इक्वल होना चाहिए. वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, दोनों सेम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में वर्क करना चाहिए. सेम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में वर्क करेगा इस तरह से. इसकी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सेम होगी क्योंकि सेम बस बार से कनेक्टेड होगा, इसलिए सेम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में वर्क करना चाहिए. दूसरा, if two winding are more transformer connected in parallel, it is essential their polarity must be same. ये सबसे बड़ा essential condition है. इनकी पोलरिटी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर की सेम होनी चाहिए. मतलब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होना चाहिए. और प्लस प्लस से कनेक्टेड होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, माइनस माइनस से कनेक्टेड होना चाहिए. और बस बार भी कैसा कनेक्ट होना चाहिए, प्लस प्लस से कनेक्ट होना चाहिए और यहाँ माइनस माइनस से कनेक्ट होना चाहिए. यहाँ पर मैं स्विच बना दे रही हूँ. ठीक है, ये लोड है तो इसका पोलरिटी भी सेम होना चाहिए. अगर सेम पोलरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, ये ई ए है और ये ई बी है. देखिए यहाँ पर सेम पोलरिटी है, मतलब प्लस प्लस के साथ कनेक्ट है, तो मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ. ठीक है, प्लस प्लस के साथ कनेक्ट है, यहाँ से प्लस प्लस के साथ कनेक्ट है और माइनस माइनस के साथ कनेक्ट है. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बी है. तो यहाँ अगर सर्कुलेटिंग एट नो लोड कंडीशन, जब ये स्विच ओपन है तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट कितना फ्लो होगा, ई ए माइनस ई बी डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी. मतलब इस ट्रांसफार्मर का कुछ रिएक्टेंस होगा, इसका ट्रांसफार्मर का कुछ इम्पीडेंस और इसका कुछ इम्पीडेंस होगा, दोनों सम हो जाएंगे तो नो लोड करंट क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट क्या होगा एट नो लोड कंडीशन, कम होगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी में है. बट अगर एडिटिव पोलरिटी होती, ठीक है, मतलब ये जो दो ट्रांसफार्मर है इनका जो पोलरिटी है प्लस पोलरिटी और ये माइनस पोलरिटी, ये प्लस और ये माइनस, मतलब माइनस प्लस से कनेक्ट होता और प्लस माइनस से कनेक्ट होता, तो यहाँ पर आईसी जो है वो ऐड हो जाता. मतलब ई ए इज इक्वल ई बी और ई ए क्या हो जाता है, सम हो जाता है. ई ए प्लस ई बी अपॉन आर ए जेड ए. ठीक है, जेड ए अपॉन जेड ए प्लस जेड भी होता है. दिस इज अवर सर्कुलेटिंग कंडीशन व्हेन द पोलरिटी इज डिफरेंट. मतलब ये यहाँ प्लस जो है वो माइनस से कनेक्ट होता है और माइनस प्लस से कनेक्ट होता, तो पोलरिटी क्या होती, डिफरेंट होती. तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा फ्लो होता है, दुगने वोल्टेज का फ्लो होता है, तो ये डेड शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती. क्या होती, डेड शॉर्ट सर्किट. मतलब सारी वाइंडिंग्स और कोर क्या हो जाता, बर्न हो जाता है. इसलिए ये कंडीशन अवॉइड की जाती है. पोलरिटी मस्ट बी इक्वल फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि पोलरिटी सेम अपोजिट होने से यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा और डेड शॉर्ट सर्किट होगा.
सर्कुलेटिंग करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आईसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब आईसी की वैल्यू कम जितनी होगी, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों की, मतलब जेड इज इक्वल टू जेड भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगेन यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। जेड अगर ज्यादा इक्वल नहीं है तो कम से कम उनका रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। ई और ईबी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ई और ईबी इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, ई इज नॉट इक्वल टू ईबी होगा, तो यहाँ पर अगेन सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। ई ए माइनस ईबी मतलब ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। तो ऑन लोड कंडीशन में भी यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए ई ए शुड बी इक्वल टू ईबी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, वोल्टेज रेशियो ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी आइडेंटिकल। V2 अपॉन V1 रेशियो सेम होना चाहिए, N2 अपॉन N1 रेशियो सेम होना चाहिए। ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगेन शॉर्ट सर्किट सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा ट्रांसफार्मर में, और उसका पावर फैक्टर क्या होगा, अलग हो सकता है। कि कोई एक ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरहीट हो सकता है ड्यू टू सर्कुलेटिंग करेंट, ठीक है। अनइक्वल लोडिंग, यहाँ पर अनइक्वल लोडिंग होगा अगर V2 अपॉन V1 का रेशियो सेम नहीं हुआ, मतलब V1 यहाँ पर V2 है, इन दोनों का अगर रेशियो इनके बीच में सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो सकता है और एक ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए V2 अपॉन V1 रेशियो भी दोनों ट्रांसफार्मर का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है, परसेंटेज इम्पीडेंस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब केवीए जो है, केवीए इज प्रोपोर्शनल टू 1/Z होता है, मतलब जो जो भी ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग है उसके इम्पीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अवॉइड एक्स अपॉन आर ए रेशियो, अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट। इम्पीडेंस अगर अलग अलग होगा, दोनों ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस अलग अलग होगा, जेड ए और जेड बी अलग होगा, तो यहाँ पर अगेन सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, पावर फैक्टर दोनों का अलग होगा। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए जो है जेड ए जेड बी की इक्वल होना चाहिए। एक्स ए अपॉन आर ए रेशियो इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन आर बी रेशियो होना चाहिए। अगर ये भी अलग हुआ तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, इनका पावर फैक्टर क्या होगा, अलग अलग होगा। दैट कुड नॉट बी रिकमेंडेबल। Transformer having different kVA rating, equivalent impedance should be inversely proportional to, ठीक है। यहाँ पर different kVA मतलब मान लो ऐसे का कोई kVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ऐसे kVA रेटिंग का और एसबी kVA रेटिंग का, तो ये दोनों इक्वल होते हैं जेड बी अपॉन जेड ए, मतलब सेल्फ इम्पीडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक। तो इन दोनों का जो है रेटिंग मतलब जेड ए जेड बी पर डिपेंड करता है। इनका लोड शेयरिंग जो है वो जेड ए जेड बी पर डिपेंड करता है। तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट। इन केस ऑफ सेम वोल्टेज, आइडियल केस में क्या होगा, वोल्टेज रेशियो सेम होगा, इम्पीडेंस सेम होगा और वोल्टेज ट्रायंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो आइए इसका देखते हैं अपन डायग्राम, सर्किट डायग्राम और शॉर्ट मतलब फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर V1 वोल्टेज है, V1 वोल्टेज, यहाँ दो वाइंडिंग्स बनाऊंगी मैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ का वोल्टेज कितना है, ई ए है, यहाँ का वोल्टेज ई बी है। यहाँ रिएक्टेंस की रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ए, रिएक्टेंस की वैल्यू एक्स है। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू आर बी, रिएक्टेंस की वैल्यू एक्स बी। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में और उसके साथ सीरीज में लोड है, ठीक है, जेड। यहाँ पर V2 वोल्टेज है और यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर इक्वेशन कंडीशन है आई इज ई इज इक्वल टू क्या है, ई ए इज इक्वल टू ई बी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ तीनों क्या है, सेम है। वैसे ही जेड ए इज इक्वल टू क्या है, जेड बी, मतलब इनका इम्पीडेंस भी क्या है, सेम है। तो इनका वोल्टेज ट्राइंगल मतलब आर ए और एक्स ए के बीच का जो ट्राइंगल होगा, दिस इज आई ए आर ए, दिस इज आई ए एक्स ए, और इन दोनों के बीच जेड है, ये सब सेम होगा, आई ए इंटू जेड है। वैसे ही सेम होगा यहाँ पर आई बी आर बी, यहाँ पर आई बी एक्स बी इज इक्वल टू ये आई बी इंटू जेड बी, ये सब सेम होगा, मतलब इन दोनों के बीच का वैल्यू भी सेम होगा।
सेम सेम होगा, फाई ए फाई बी सेम होगा। तो इसका ट्राइंगल देखेंगे यहाँ पर, ये मान लो V2 वोल्टेज है, यहाँ पर आई ए करंट हो रहा है, तो सेम फेज में आई बी करंट फ्लो होगा, ठीक है। इन दोनों का फेजर सम लेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है। आई ए आई बी को सम करेंगे तो आई की वैल्यू होगी। इनके सेम फेज में आई इंटू आर होगा, ठीक है, या रजिस्टिव ड्रॉप होगा, ये आई इंटू एक्स ड्रॉप होगा, ये आई इंटू जेड ड्रॉप होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या होगा, ई होगा, ठीक। ई इज इक्वल टू ई ए इंटू ई बी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अब देखिए आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी। वी टू इज इक्वल टू क्या होगा, वी टू की वैल्यू ई माइनस आई इंटू जेड, ई माइनस आई इंटू जेड ए, आई ए इंटू जेड ए। या हम लिख सकते हैं वी टू इज इक्वल टू ई माइनस आई बी इंटू जेड बी, ठीक है। आई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई ए इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं आई इंटू जेड बी, अकॉर्डिंग टू करेंट डिवाइडर रूल जेड ए प्लस जेड बी। वैसे ही आई बी इज इक्वल टू आई इंटू जेड ए प्लस जेड बी। ये हमारा इक्वेशन हो गया। दिस इक्वेशन इज फॉर मेजरमेंट आई ए एंड आई बी। इसमें ड्रॉप भी सेम होगा, आई ए जेड ए ड्रॉप इज इक्वल टू आई बी जेड बी ड्रॉप होगा। ये जो सारे इक्वल वाले इक्वेशन है सब इसमें आइडियल केस में आएंगे, बट आइडियली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर बनाना मुश्किल है, क्योंकि इसका इम्पीडेंस कुछ ना कुछ अलग होगा, इन दोनों के बीच का वोल्टेज अलग अलग होगा। तो ये देखते हैं अलग कंडीशन जब वोल्टेज रेशियो इक्वल है, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या है, ई ए है, इज इक्वल टू ई बी है, बट जेड ए इज नॉट इक्वल टू जेड बी है, ठीक। ये वाला इक्वेशन देखेंगे तो हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। ये हमारा प्राइमरी साइड है B1 और ये दो वाइंडिंग्स है R और L। सिमिलरली यहाँ R और ये L। यहाँ सर्कुलेटिंग करंट, ये देखिए ये ZL है, यहाँ V2 है, यहाँ टोटल आई ए और ये क्या है आई बी, आर ए एक्स ए आर बी एक्स बी, ठीक है। यहाँ इन दोनों का टोटल क्या इम्पीडेंस होगा, जेड पी। इन दोनों का टोटल क्या होगा, जेड ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, क्योंकि दोनों का इम्पीडेंस क्या है, अलग अलग है। तो नो लोड कंडीशन में ई ए माइनस ई बी करेंगे इंटू जेड ए प्लस अपॉन जेड ए प्लस जेड बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आई ए जेड ए इज इक्वल टू आई बी जेड बी होगा, इज इक्वल टू आई इंटू जेड ए बी, क्योंकि क्या है इक्वल है वोल्टेज रेशियो क्या है इक्वल है, इसलिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो जेड ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, जेड ए जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। बिकॉज दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, आइए इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। V2 है, क्योंकि इन दोनों के बीच इम्पीडेंस अलग अलग है, इसलिए करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ये आई बी है, ये आई ए है, ठीक है। इन दोनों का फेजर सम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल करंट मिलेगा। मतलब इसके पैरेलल में ये ड्रॉ कर लिए, इसके पैरेलल में ड्रॉ कर लिए, तो हमको क्या मिलेगा, आई की वैल्यू मिलेगी। इसको अच्छे से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी, आई की वैल्यू हो गई। देखो आई ए क्या होगा, आई ए इसके सेम फेज में होगा, आई ए इंटू आर ए ड्रॉप, आई ए इंटू आर ए ड्रॉप। इसके 90 डिग्री पर होगा आई ए इंटू एक्स ए ड्रॉप। अब देखिए ई की वैल्यू सेम है, मतलब ई इज इक्वल टू क्या है, ई ए ई बी, मतलब यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है ई की, वही वैल्यू ई ए और ई बी की है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बी वाले पॉइंट में रजिस्टिव ड्रॉप इसके सेम फेज में आएगा,
आई बी इंटू आर बी ड्रॉप, इससे 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री में ऐसे अब बना सकते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। आई बी इंटू आर बी ड्रॉप, ये आई बी इंटू एक्स बी ड्रॉप है। तो इस तरह से ये ट्राइंगल क्या है, अलग अलग ट्राइंगल मिल रहा है आपको। ये है बी का ट्राइंगल और ये है ए का ट्राइंगल। अब देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। आई ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए इज इक्वल टू आई इंटू जेड ए बी अपॉन जेड बी। इसको इस साइड लिख देती हूँ थोड़ा, इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू हो गई। वैसे ही आई बी इसी को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं V2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, तो V2 आई ए इज इक्वल टू V2 आई जेड ए बी अपॉन जेड ए। जेड ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जेड बी, जेड ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं यहीं पर लिख देती हूँ आई इंटू जेड ए बी की वैल्यू, तो जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड बी जेड ए प्लस जेड बी, ठीक है। इसको मैं टोटल ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब ऐसे क्या है, केवीए रेटिंग ऑफ ए नंबर ट्रांसफार्मर, और इसको टोटल एस लिख सकती हूँ, दोनों का कंबाइंड केवीए रेटिंग एस, जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे इज इक्वल टू एस अपॉन 1 प्लस जेड बी जेड ए अपॉन जेड बी, ठीक है। ये हमारा एक केवीए रेटिंग हो गया, मतलब एस ए नंबर का ट्रांसफार्मर 1/S/1 प्लस जेड ए अपॉन जेड बी का ये रेशियो का वो लोड शेयर करेगा। वैसे ही अगर एस बी निकाले, ठीक है, एस बी क्या है, सेकेंड मतलब बी नंबर का ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करेगा, तो S/1 प्लस जेड बी अपॉन जेड ए इतना लोड शेयर करेगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोड शेयरिंग निकाल सकते हैं, इक्वल वोल्टेज रेशियो में ये दोनों ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करेंगे व्हेन इट्स इम्पीडेंस इज डिफरेंट। नेक्स्ट देखेंगे अनइक्वल वोल्टेज रेशियो। जब वोल्टेज रेशियो क्या होगा, अनइक्वल होगा, वोल्टेज रेशियो अनइक्वल होगा, इम्पीडेंस भी अनइक्वल रहेगा, ठीक है। ई ए इज नॉट इक्वल टू ई बी, और क्या, जेड ए इज नॉट इक्वल टू जेड बी। तो इसका हम डायग्राम देखेंगे, कुछ इस तरह का बनेगा डायग्राम। रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, ठीक है। ये हो गया जेड है, ये V2 टर्मिनल, ये टर्मिनल, ई बी टर्मिनल, एंड दिस जेड ए एंड दिस इज जेड बी, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, क्योंकि ई भी अलग है, ई ए इज नॉट इक्वल टू ई बी है, आई जेड ए इज नॉट इक्वल टू जेड बी है, तो आई सी इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन नो लोड कंडीशन, ठीक है। नो लोड की केस में आई सी इज इक्वल टू होगा ई ए माइनस ई बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। इससे हमको सर्कुलेटिंग करंट मिलेगा अनइक्वल वोल्टेज रेशियो की कंडीशन में। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर अनइक्वल वोल्टेज रेशियो है, तो ये जेड आई बी हो गया, ये आई ए हो गया, ठीक है। इन दोनों का जो है फेज एंगल भी क्या रहेगा, अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल इम्पीडेंस, ठीक है। ये टोटल आई हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पर हम ट्राइंगल देखेंगे, आई ए इंटू आर ए, इससे 90 डिग्री पर इससे 90 डिग्री नहीं बना, 90 डिग्री बना लेते हैं। इससे 90 डिग्री पर आई ए इंटू एक्स है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारा क्या हो गया, ई ए की वैल्यू होगी, दिस इज अवर ई ए, ठीक है। कलर चलो चेंज नहीं करते। अब ई बी के आई बी के सेम फेस में क्या होगा, आई बी इंटू आर बी ड्रॉप होगा, इससे अगेन 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री नहीं बना,
ये अगेन 90 डिग्री पर क्या होगा, आई बी इंटू एक्स बी ड्रॉप होगा। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो टोटल हमारा क्या मिलेगा, ई बी मिलेगा। मतलब इसमें ट्राइंगल वोल्टेज, जो ट्राइंगल है इम्पीडेंस ट्राइंगल, वो भी अलग अलग मिल रहे हैं। दिस इज जेड ए आई ए इंटू जेड ए ट्राइंगल, दिस इज आई बी इंटू जेड जेड बी ट्राइंगल। ठीक है, इसमें ट्राइंगल भी क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या होगा। आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी होगा। ठीक है, ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए इज इक्वल टू वी टू प्लस आई ए इंटू आर जेड ए। ठीक है, जेड ए होगा। ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी टू प्लस आई बी इंटू जेड बी होगा। वी टू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू जेड एल, क्योंकि ये टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर देखिए। ई ए की वैल्यू क्या होगी, ई ए ये इनपुट करेंट इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पर अगर हम केवीएल लगाएंगे तो जेड एल प्लस दिस मतलब वी टू प्लस दिस वोल्टेज डिफरेंस आई ए इंटू जेड एल। ठीक है, तो इन दोनों का केवीएल लगा के हम इस इक्वेशन को मिल सकता है। और वी टू इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ टोटल करंट आई है, आई इंटू जेड एल हो जाएगा। अब देखिए इस वी टू की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, या ऐसे भी माइनस करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर नहीं नाम देते, इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो क्या होगा, या यहाँ वी टू की वैल्यू रख ही देते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, वी टू इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी इंटू जेड एल। यहाँ ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए प्लस आई बी इंटू जेड एल प्लस जेड ए इंटू जेड सॉरी आई ए इंटू जेड ए, आई ए इंटू जेड ए। वैसे ही ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए प्लस आई बी जेड एल प्लस आई बी इंटू जेड बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ई ए माइनस ई बी करें, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे कितने, आई ए जेड ए माइनस आई बी जेड बी। ठीक है, ये इक्वेशन बच जाएगा। अब इस यहाँ से आई ए की वैल्यू मिल जाएगी। आई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए माइनस ई बी प्लस ये वाला इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा आई बी जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए। दिस इज अवर इक्वेशन फॉर आई ए, मतलब फर्स्ट वाले ट्रांसफार्मर में कितना करंट फ्लो होगा, ये उसका इक्वेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम इसको पुटअप करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करें, फर्स्ट ये सेकंड था, क्योंकि फर्स्ट वाला ये 3 में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, ई बी इज इक्वल टू यहाँ आई ए, इसको जेड जेड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई ए जेड एल प्लस आई बी जेड एल प्लस आई बी जेड बी। ठीक है, यहाँ अब हम ए की वैल्यू पुटअप करेंगे, ई बी इज इक्वल टू, ठीक, ई बी इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी प्लस आई बी जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस होल इक्वेशन ऐसा ही रहेगा, प्लस आई बी जेड एल प्लस आई बी जेड बी। ठीक, ये हो गया हमारा ई बी का वैल्यू। इस अभी इक्वेशन पूरा नहीं है, अब हम इस जेड ए को इधर साइड शिफ्ट करेंगे और इसमें जेड ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई बी इंटू जेड ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए माइनस ई बी प्लस आई बी जेड बी आई बी जेड बी। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आई बी जेड बी इंटू जेड एल होना चाहिए ना, यहाँ जेड एल होगा, यहाँ जेड एल होगा। ठीक है, जेड एल, तो यहाँ पे भी जेड एल हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन में क्या होगा, जेड एल होगा, जेड एल
ZL प्लस IB ZL ZA प्लस IB ZB ZL। ठीक, यहाँ अपन ZL भूल गए थे, ये वाला ZL लिखना भूल गए थे। तो इन टर्म्स ऑफ IB हमारा इक्वेशन क्या होगा? अब देखिए ये EB, ये E है ना, EB अच्छे से नहीं दिख रहा, EB इज इक्वल्स टू EB इंटू ZA प्लस, इसको इधर से शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस EA माइनस EB इंटू ZL इज इक्वल्स टू IB का कॉमन ले लेते हैं, ZA ZB। ठीक है, यहाँ से ZA ZB, ये ZA, यहाँ पे भी Z आना चाहिए ना, ZA ZB ZB ZA ZB प्लस ZB ZL प्लस ZA ZL। ठीक, यहाँ से हम IB की वैल्यू निकाल लेंगे, EB ZA माइनस EA माइनस EB इंटू ZL डिवाइडेड बाई, इसको इधर साइड शिफ्ट कर देंगे, ZA ZB प्लस ZB ZL प्लस ZL ZA। ये हमारा हो गया इक्वेशन। हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं? IB फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली IA के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पुटअप किया, A की वैल्यू निकाले, वहाँ IB की वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? EA ZB प्लस EA माइनस EB ZL डिवाइडेड बाई ZA ZB प्लस ZB ZL प्लस ZL ZB। ये इक्वेशन मिलेगा A के लिए। अब ये दोनों इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। 5 और 6 को अगर हम पुट अप करेंगे, I इज इक्वल्स टू IA प्लस IB में, तो क्या होगा? I की वैल्यू होगी हमारी EA, ये देखिए दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, EA इंटू ZB प्लस EB इंटू ZA डिवाइडेड बाई ZA ZB प्लस ZB ZL प्लस ZL ZA। ये हो गई इक्वेशन। अब देखिए V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? V2 इज इक्वल्स टू I इंटू ZL है, इसमें I की वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, तो V2 इज इक्वल्स टू ZL EA ZB प्लस EB ZA डिवाइडेड बाई ZA ZB प्लस ZB ZL प्लस ZL ZA। अब हम क्या करेंगे इसमें? डिवाइडेड बाई इन दोनों तरफ। ठीक है, इसमें हम 1/ZA ZB करेंगे, यहाँ पे भी 1/ZA ZB करेंगे, तो क्या होगा? V2 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर ZL भी डिवाइड कर देते हैं, ZL भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? EA अपॉन ZA प्लस EB अपॉन ZB डिवाइडेड बाई, देखो ये ZL कैंसिल हो गया, इससे ZB कैंसिल हो गया, सिर्फ ZA बचेगा। वैसे यहाँ पर AB कैंसिल होगा, 1/ZL बचेगा, प्लस यहाँ पर BL यहाँ 1/ZA बचेगा, यहाँ पर ZB बचेगा 1/ZB। दिस फार्मूला इज आउटपुट वोल्टेज, दिस फार्मूला इज फॉर द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से अच्छे से, ये ZB है, ZB, दिस इज EB। ये फॉर्मूला हो गया V2 के लिए। इसको आप इम्पोर्टेंट ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिस इज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जब मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।